अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं इस वक्त करम्बर लेक पर मौजूद हूँ, जो कि सतह समंदर से 14,100 फुट की बुलंदी पर है। करम्बर लेक तक का सफ़र काफ़ी खूबसूरत और यादगार रहा, लेकिन ये सफ़र लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गया और हमें ट्रैकिंग करनी पड़ी, जीप्स को बदलाना पड़ा। काफ़ी सफ़र हमने किया, लेकिन इसके बावजूद हम इस सीज़न में करम्बर लेक पर पहुँचने वाला पहला ग्रुप बने। तो आइए इस सफ़र को जानिए। सुबह बखैर। इस वक्त मैं चित्राल इन में मौजूद हूँ और चित्राल इन का ये खूबसूरत होटल आपको दिखाते हैं। बेहतरीन कमरे, बेहतरीन वॉशरूम। वैसे तो हमारा प्लान मस्तूद में रहने का था, लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से हमें अपना स्टे चित्राल में करना पड़ा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मामला है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि रोड तबाह बर्बाद हो चुकी है और इसकी वजह से हम अपनी ट्रांसपोर्ट पर यहाँ से नहीं गुजर सकते। अब सब लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और हमें ट्रैकिंग करके आगे जाना है। हमें बताया गया है कि रोड 2-3 जगह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से हमें लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमारी कोशिश ये है कि हम आज बुनी पहुंच सकें। तो चलें आगे चलते हैं। फाइनली ट्रांसपोर्ट मिल चुकी है और टीम मिलकर अपना अपना सामान लोड कर रही है गाड़ी में। कोशिश है कि इस ट्रांसपोर्ट की मदद से हमारा ट्रैकिंग का काफ़ी सफ़र कम हो सके। आप देख सकते हैं कि सारी रोड जो है ये ख़तरनाक दरिया बहा के ले गया है और क्रेन कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से रोड को बहाल किया जा सके। हमारी कोशिश ये है कि हमें आगे ट्रांसपोर्ट मिल सके। फाइनली हमें टोयोटा हाईएस मिल चुकी है और अब हम इस हाईएस पर अपना आगे का सफ़र करेंगे। आज हमारी कोशिश ये है कि हम रात को मस्तूद से आगे जाकर स्टे करें, ताकि कल का हम अपना जीप का सफ़र शुरू कर सकें। नवाज़ भाई अपना बैग देते हुए, और दरिया काफ़ी ख़तरनाक है। इस वक्त शाम के 5:30 बज चुके हैं और अकमल भाई हमें अपने घर ले आए हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए। और आगे का हमारा प्लान ये है कि हम ककलश मेडोज़ पर सनसेट एंजॉय कर सकें और रात को फिर हमारा स्टे बुनी में होगा। सुबह बखैर। इस वक्त मैं जाइल्स वॉली गेस्ट हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमने रात को स्टे किया था। और इनकी बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज हैं। ये बेसिकली एक फ़ैमिली ने ये गेस्ट हाउस बनाया है और बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं। वॉशरूम्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल
साफ़ सुथरा माहौल। खाना भी यहाँ पर इनके किचन में तैयार किया गया जो उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से बनाया, और बिल्कुल पुरसुकून माहौल है। शहर से हटकर यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है। और ये इनका एक किस्म का डाइनिंग रूम है जहाँ पर हमने रात को काफ़ी इंजॉय किया, कार्ड्स खेले। ये इनका गार्डन है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल मौजूद हैं और मौसम भी आज बड़ा पुरसुकून है। और आगे का सफ़र अब हमारा वंसी पर ही होगा, और हमारी कोशिश ये है कि रात तक हम मंग में पहुंच जाएं, जहां से कल फिर हम जीप का सफ़र शुरू करेंगे। फाइनली हम लोग मस्तूज की तरफ रवा दवा हैं, और मस्तूज पहुंचकर हम अपनी जीप्स बुक करेंगे जिस पर हमारा रोगिल वैली का सफ़र शुरू होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वक्त मैं मस्तूज के बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर आखिरी दफ़ा मैं 2019 में आया था जब हम लोग शंदूर गए थे, और पुरानी यादें इस वक्त ताज़ा हो रही हैं। यहाँ से शंदूर का सफ़र तकरीबन 44 किलोमीटर है, जबकि ब्रोगिल वैली जहाँ तक के लास्ट पॉइंट तक जहाँ तक जीप जाती है लश्कर गाज़ तक, वो यहाँ से 135 किलोमीटर है। तो अल्लाह भला करे, जीप्स मिल चुकी हैं और बस अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी इमदाद लेकर आ चुकी है। सैलाब की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि चित्राल से मसरूज के दरमियान काफ़ी जगह से रोड टूट चुकी थी। इसलिए आर्मी वाले यहाँ पर सपोर्ट लेकर आए हैं। 6 बजे हम नाश्ता करेंगे। 6:30 7 से पहले पहले हम यहाँ से जीपों में निकलेंगे। निकल के एक जगह आती है, वहाँ से आगे रोड बंद है, तो उधर हम जीपें वहाँ से वापस चले जाएंगे। हम उधर पोर्टर अरेंज करके सामान उठा के आप लोग ट्रैक पे निकलेंगे। बाकी एक बंदा आप लोगों के साथ आगे होगा और एक आध पोर्टर आप लोगों के साथ भेज देंगे। कुछ जो है जो पीछे होंगे, उस तरह से उस ट्रैक से होके मिनिमम 4 घंटे का ट्रैक है यहाँ के लोगों के लिए भी, और तकरीबन हमारे लिए भी मिनिमम 4। बाकी वो आप लोगों पे है कि कितना हम उसको कम कर सकते हैं। उस ट्रैक से निकल के हमने जीप पकड़ना है। जीप का अरेंज करके अरेंजमेंट कल तक अगर फ़ोन के सिग्नल आ गए, किससे कांटेक्ट हुआ, तो जीप आके खड़ी होगी। अगर इन केस खड़ी नहीं कर सकें, उधर जाके वेट करके अरेंज करके हमने जीप से निकलना है। निकलने के बाद अब जितना भी हम इस ट्रैक के थ्रू, मतलब जो ट्रैक को कम कर देंगे, उतना हम आगे जा सकेंगे। अब आगे जाने पे भी मसला ये है कि बीच में कोई फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, हमने करना कैंपिंग ही है किसी भी हाल में। तो हम अपने स्केजुअल से कल के प्लान में अभी जो डिस्कशन हुई है, उसके बाद हमने ये अंदाज़ा लगाया कि हम कल लश्कर गाज़ नहीं पहुंच सकेंगे। लश्कर गाज़ से हमें पीछे स्टे करना पड़ेगा, और तीसरे दिन जो है फिर हम डायरेक्ट करम्बर के लिए
सबमिट करेंगे। अगर नहीं कर सके थोड़ा सा पीछे कैंपिंग करके दूसरे दिन करम्बर पे जाके फिर वापस आ जाएंगे। ये प्लान है। सो आज से हमारा ट्रैकिंग का सफ़र स्टार्ट हो रहा है और अकमल भाई ने बताया है कि कम से कम 4 से 5 घंटे की ट्रैकिंग है और तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर। वोटर्स का वेट किया जा रहा है कि वो हमारा सामान कैरी कर सकें और उसके बाद फिर हम यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली हमारे ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप का हिस्सा जिसमें अकमल भाई और नवीन जो हमारे टूर मैनेजर्स हैं वो पोर्टर्स के साथ दरिया के उस पार वाले रास्ते से आ रहे हैं और हम लोग जो हैं इस रास्ते से ट्रैक करके अभी तो पारकर में पहुँचे हैं और ये ग्रीनरी देख के यहाँ पर हम ज़रूर रिफ़्रेशमेंट लेंगे, रेस्ट अप करेंगे और ग्रुप जो है वो हमारा फिर यहाँ हमें मीटअप करेगा। सो फाइनली ग्रुप के इकट्ठा होने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ही फासले पर जीप हमारा इंतज़ार कर रही है जिसमें हम लोग अपना सफ़र जारी रखेंगे। आप जब भी करम्बर लेक की तरफ आएँ तो एक चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके पास टेलीनॉर की सिम जो है वो लाजमी होनी चाहिए क्योंकि इस वैली में लश तक टेलीनॉर की डाटा कवरेज है और उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप ना सिर्फ अपने घर वालों के साथ राब्ते में रह सकते हैं बल्कि आप इंटरनेट की फ़ैसिलिटी भी इंजॉय कर सकते हैं। लें जी, जीप आ चुकी है और टीम को देखकर ऐसा लग रहा है कि जीप देखने के बाद उनको मोटिवेशन आ गई है कि अब मज़ीद उन्हें चलना नहीं पड़ेगा।
आज के थका देने वाले सफ़र के बाद फ़ाइनली हम लोग अपनी मंजिल पर मौजूद हैं और यहाँ पर पैराडाइज़ इन में हमारा नाइट स्टे होगा। यहाँ पर कैंपिंग पॉट्स भी अवेलेबल हैं बट वो भी ऑपरेशनल नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स, पावर बैंक्स वगैरह को चार्ज करेंगे और कल से हमारी कैंपिंग स्टार्ट होगी। इस दरिया को देखते सार ही अंदाज़ा हो चुका है कि आगे का सफ़र जो है वो आसान नहीं होने वाला। और होटल से निकले हुए 10 से 15 मिनट हुए थे कि जीप से हमें उतार दिया गया, क्योंकि जीप इस दरिया में फंस चुकी है और अब थक्का लगा था। यहाँ से जीप को निकाला जाएगा। जितना हम करम्बर लेक के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही करम्बर लेक हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करती जा रही है। आगे जीप फंस चुकी है, अब जाकर देखना पड़ेगा। टीम के लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरीके से रास्ता बनाया जाए, लेकिन फिर मजबूरन मज़दूरों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी पीछे जाकर। तो वो अब हमारी मदद कर रहे हैं रास्ता बनाने में, और हम लोग अब कशमिजा पोस्ट जाके रेस्ट करेंगे। पहले मैं कशमिजा पोस्ट जा रहा था जहाँ पर हमारे बाकी साथी हैं, लेकिन फिर मैंने ये पहाड़ देखा और ये ग्रीनरी देखी, तो मैं नीचे से हाइक करके यहाँ ऊपर आ गया और अब ये व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। कोयोज़ोम बैकग्राउंड में बहुत सुकून है यहाँ पर, एकदम पीसफुल। यहाँ पर लोगों से भी इंटरेक्शन करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ पर कोई खाने पीने का बंदोबस्त है या नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा गेस्ट हाउस है और यहाँ पर मौजूद भाई ने मुझे बताया कि वो ऑपरेशनल है, बट खाना जो है बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब मैं कशमिजा पोस्ट जा रहा हूँ नीचे। फाइनली जीप आ चुकी है और अब हम जीप में बैठेंगे और होपफुली यहाँ से आगे हमें मज़ीद कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लश्कर बाज़ तक हम होपफुली सुकून से पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर कल हम करम्बर लेक का सफ़र जारी करेंगे। और मुझे ये बताया गया है कि जैसे ही आप रॉक हिल नेशनल पार्क में दाखिल होंगे तो इस वैली का रंग ही बदल जाएगा। तो चलिए चलते हैं।
फाइनली हम लोग लश्कर गाज़ पहुंच चुके हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमारी कैंप साइट है और यहाँ से करम्बर लेक का सफ़र 26 किलोमीटर है। ये हमारी कैंप साइट है और अब हम लोग अपने कैंप्स लगाएंगे। उसके बाद फिर डिनर की अरेंजमेंट की जाएगी। यहाँ पर कैंप साइट लगाने का मकसद वाटर स्ट्रीम भी है जहाँ से हम लोग पानी इस्तेमाल कर सकेंगे और कल यहाँ से हमारा करम्बर लेक का सफ़र शुरू होगा। सुबह के 9:15 बज चुके हैं और अब हम करम्बर लेक की तरफ अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम परफेक्ट वेदर है, परफेक्ट ट्रैकिंग कंडीशंस हैं और ये हमारे गाइड हैं जो हमें करम्बर लेक तक लेकर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस जगह का क्या नाम है? शवारचे। वालेकुम अस्सलाम। वो नवाज़ भाई बैठे हुए हैं और यहाँ पर धूप इतनी तेज़ है कि यहाँ पर इन्होंने ये एक आरती कपड़ा डाल के हमारे लिए छाँव का बंदोबस्त किया है। उस्मान और अली भाई। हम चारों के अलावा बाकी टीम काफ़ी पीछे है। मैं, उस्मान, अली भाई और नवाज़ भाई, ये लोग मेरे साथ साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं और एक पोर्टर जो है वो भी हमारे साथ साथ है।
स्ट्रीम पर हम लोगों ने कुछ ज़्यादा देर रेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी जो हमारा ग्रुप था उनको हमने सक्सेसफुली पकड़ लिया है। इस वक्त शाम के 4:15 बज चुके हैं और यहाँ से मज़ीद करम्बर लेक का फासला जो है 1.5 घंटे का है। तो यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। इस ट्रैक को करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और आपको हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ये ट्रैक इतना लंबा है, इतना थका देने वाला है कि एक अच्छा ट्रैकर भी इस ट्रैक के दौरान हिम्मत हारता है। तो हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह पाक से जितनी मोहब्बत आप करेंगे, अल्लाह पाक उससे कई गुना ज़्यादा आपसे मोहब्बत करेगा। 70 माओं से ज़्यादा वो पाक परवरदिगार आपसे मोहब्बत करता है। तो हिम्मत नहीं हारनी। करम्बर लेक पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन झील है और इस झील को देखने के बाद मेरी सारी थकन दूर हो जाएगी। अभी तकरीबन मैं 20 किलोमीटर चल चुका हूँ लश्कर गाज़ से आगे, जहाँ से हमने कैंपिंग की थी। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने साथियों को हौसला दूँ, उनका साथ दूँ, उनके लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँ। बस अपने रब से यही दुआ करता हूँ कि सही सलामत खैर वाफियत से हम सबको करम्बर लेक पहुँचा दे। इस वक्त मैं सूबा गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो रहा हूँ और केपी के यहाँ पर ख़त्म हो गया है। एरियली जो करम्बर लेक का डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.4 किलोमीटर्स मुझे बता रहा है। और इस वक्त मेरा जितना ग्रुप है जिनके साथ मैं आया हूँ, मैं इस वक्त सबसे आगे हूँ और जो पोर्टर्स हैं वो घोड़ों पर, गधों पर सामान लेकर पीछे आ रहे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं सबसे पहले करम्बर लेक पहुँचूँ और करम्बर लेक का दीदार करूँ, क्योंकि इस लेक के लिए बहुत मेहनत की है।
फ्लड से गुज़र कर आना हुआ है, 5-6 दफ़ा जीप्स बदलानी पड़ी हैं, तो बस अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। और करम्बर लेक बस अब कुछ ही दूर है। अल्लाह पाक मदद और नुसरत फरमाए, आमीन। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये इस पहाड़ के नीचे करम्बर लेक है। मेरे पाँव की आहट से आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरे जूते इस वक्त किस कदर भारी हो चुके हैं पानी में डुबकी खाने के बाद। मेरे साथ एक बंदा मोहम्मद नवाज़ मरवत है, जिसने पूरे ट्रैक में मेरे साथ साथ ट्रैक किया है, और मैं वाकई में ही इस बंदे को ट्रैकर मानता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने बहुत पेशेंस दिखाई है। इस बंदे ने अपना सामान भी खुद उठाया है, और फिर भी ये बंदा हिम्मत नहीं आ रहा। मैं चलता रहा हूँ, और मेरे साथ साथ ये बंदा मुझे टारगेट बनाकर पीछे पीछे आता रहा है। हालांकि अभी हमने एक जगह क्रॉस की है, और उस जगह सारा पानी था, लेकिन करम्बर लेक को देखने का इस कदर जुनून चढ़ा हुआ है कि हम लोग कुछ भी नहीं देख रहे। शाम के इस वक्त 5:45 बज चुके हैं, और अल्लाह के फजलो करम से मैं इस वक्त करम्बर लेक के किनारे मौजूद हूँ। आज का सफ़र ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र था, जिसको मैं हमेशा याद रखूँगा। सुबह 9:15 बजे चले थे, और शाम 5:45 बजे करम्बर लेक पर पहुँचे। इस वक्त इतना यहाँ पे सुकून है कि अल्फाज नहीं है। सो फाइनली करम्बर लेक से जाने का वक्त आ गया है। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, और हम लोग अपने कैंप्स जो है वो समेट रहे हैं, और बारिश का मौसम भी बन रहा है, इसलिए अब हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ट्रैक करके लश्कर गाज पहुँचना है। तो चलिए फिर कभी मिलेंगे करम्बर लेक।
बारिश स्टार्ट हो गई है और बाकी ग्रुप सारा अभी पीछे है, मैं सबसे आगे हूँ। कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस बारिश से बचा जाए। फ़िलहाल तो बारिश रुक गई है, लेकिन कोशिश यही है कि मैं जितना जल्दी हो सके अपनी बॉडी को पुश करके ट्रैक करूं और आगे जाके किसी शेल्टर में रेस्ट करूं। 2 घंटे हो गए मुझे ट्रैक करते हुए, और ये 2 घंटे का ट्रैक जो है मैंने इसमें 10 किलोमीटर किया, और अब धूप भी निकल आई है तो ट्रैक करना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि धूप ना होने की वजह से काफ़ी ठंड थी। तो अब मोटिवेशन आ रही है कि ट्रैक अपना कंटिन्यू रखूं बग़ैर रेस्ट किए। तो चलते हैं आगे और बाकी ग्रुप का भी वेट करते हैं। ट्रैक के दौरान आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अपने नाक और कान को अच्छे तरीके से कवर्ड रखें, ताकि ट्रैक के दौरान आपको ठंड ना लगे। ले जी, एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है और इस दफ़ा बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। मैं बाकी के ग्रुप का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, और वो रहा हमारा बाकी का ग्रुप जो घोड़ों पर बैठकर आ रहा है, और कुछ साथी जो हैं वो इनसे भी पीछे हैं जो पैदल आ रहे हैं। बस थोड़ा सा ट्रैक बाकी है, लेकिन काफ़ी थक चुका हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता ही किया था और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अब लश्करवास पहुंचकर जीप में बैठेंगे और उसके बाद जो है फिर लश पहुंचकर वहाँ से कुछ खाने पीने को देखेंगे। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन अब ट्रैक करने का थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरती है यहाँ पर। जब हम लोग ब्रोगिल वैली में दाखिल हुए तो हमें एक नई वैली देखने को मिली, क्योंकि एकदम से वैली का रंग बदल गया। पहले पीछे जो सारी वैली है वो बिल्कुल खुश्क है, बंजर है, और उसमें ट्रैक करना भी थोड़ा टफ़ इन द सेंस कि धूप ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से जो है आपकी बॉडी ज़्यादा स्वेट करती है। फाइनली अल्लाह के फजलो करम से मैं अपनी जीप तक पहुंच गया हूँ। बस थोड़ी ही दूर है जीप, जहाँ पर अकमल भाई और कुछ पोर्टर्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और बाकी का सारा ग्रुप जो है वो पीछे है। यहाँ पर अब मैं उनका इंतज़ार करूँगा, रेस्ट अप करूँगा, और जब तक वो लोग आते हैं तो यहाँ पर बैठ के इस वेदर को, इन हवाओं को एंजॉय करूँगा। तो चलिए उनका वेट करते हैं, और अब आपको ट्रैक की एक दूसरी साइड दिखाते हैं कि बाकी का ग्रुप क्या कर रहा है। जैसाब 2 मिनट पहले कौन सा एक्सप्रेशन था? हाई स्पिरिट में है, हम पहुंचे हुए हैं। अब 1 किलोमीटर बस रह गया है। अल्लाह गाइस आप लोग हिम्मत बांधे। क्या आप देख बात नहीं रहे, है। मैं आप कितने यानी कि 42 एज में यानी कि मैं आपके सबको जो है लेके जा रहा नो हूँ, डाउट। और आप लोग जो है ना ये क्या हाल ये बना देखिए रखा क्या है। हाल बनाया हुआ है। ये जवान लड़के हैं 25-27 साल। 25 ओए अपी कैसे हैं आप? कैसे रहा ट्रैक? हाय ना पूछ। These are the beautiful scenes from Broghal. हेलो, क्या कर रहे थे? देखो आगे जीप नजर आ रही है आपको, ये क्यों आप जो है ना रिकॉर्ड हो गया। कह रहे जीप नजर आ रही है। अल्लाहू अकबर। सो जी आज मैं आपको लेके चलता हूँ ऑर्गेनिक भाई, ये चीज ऑर्गेनिक भाई जिंदाबाद। ये चीज ऑर्गेनिक भाई, ओए होए होए स्पीड है, चेक करो ऑर्गेनिक भाई की।
सो फाइनली सब लोग जीप में बैठ चुके हैं और अब हम लश्करगाह से निकल रहे हैं। रात को हम ब्रोगिल में एक गेस्ट हाउस में स्टे करेंगे, जहाँ से कल सुबह हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल। सो बेसिकली ये हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ पर हमने रात को स्टे किया। और गेस्ट हाउस के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड हैं, चाहे पानी की हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो। लेकिन फिर भी एक चीज़ अच्छी ये थी कि यहाँ पर हमें एक छत मिल गई, हमें कैंपिंग नहीं करनी पड़ी क्योंकि रात को यहाँ पर काफ़ी ठंड थी। और ये रूम चेक करें, यहाँ पर बेड्स हैं। रूम बज़ाहिर तो साफ़ सुथरा है, लेकिन यहाँ पर कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, पिस्सू, ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपको काट जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि लकड़ी के जो गेस्ट हाउस होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। और ये अगर आपको काट जाएँ तो आपकी पूरी बॉडी पे दाने निकल आते हैं और वो फिर काफ़ी बंदा जो है उसे इरिटेट होता है। और जितनी ज़्यादा गर्मी हो तो वो उतनी ज़्यादा फिर बंदे को इरिटेशन होती है। हम लोगों ने तो रात को अपने रूम में स्टे भी नहीं किया, जबकि जो मेन डाइनिंग हॉल था वहाँ पर हमने टेंट लगाया और मैं, नवाज़ भाई और अली भाई, हम तो सुकून से अपने टेंट में सोए। सो जीप का टायर रिप्लेस होने के बाद अब हम दोबारा घर की तरफ रवाना हैं, जहाँ पर हमारे जीप ड्राइवर जो हैं इजाज़ अहमद भाई अपने घर में स्टे करवाएंगे। और कल सुबह फिर हम दोबारा घर से कुछ ट्रैक करके बूनी के लिए निकलेंगे, जहाँ पर फिर हम फ्रेश होकर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। पहुंच चुके हैं और गाड़ी तो आज हमारी बड़ी इजीली निकल गई है। स्टार्ट। ये चीज सलमान साहब, ये चीज
बस इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सामने गांव में जीप हमारा इंतज़ार कर रही है, जिस जीप में हम लोग मस्तूत जाएंगे और फिर मस्तूत से हम अपनी ग्रैंड कैबिन में, जिस पर हम चित्राल आए थे, क्योंकि अभी हमें बताया गया है कि रास्ता जो है उन्होंने बना दिया है, तो अब हम बआसानी मस्तूत से चित्राल जाएंगे और चित्राल से फिर हम इस्लामाबाद का सफ़र करेंगे। यहाँ पर मैं देखता हूँ गाँव में कोई रिफ़्रेशमेंट की शॉप खुली हो, कुछ स्नैक्स वगैरह ड्रिंक हो जाए, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और इस गर्मी में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो चलिए आगे जाते हैं, देखता हूँ बाज़ार में कुछ खाने पीने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा करम्बर लेक का सारा सफ़र पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए एडवेंचर पे नए लोगों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।